एसपीएन 9 न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नेहा परिहार। बात हम यहां पर बिहार की करें तो बिहार में क्या वाकई में नीतीश की सरकार यहां गिरने वाली है। लगातार ये चर्चा यहां पर सामने आ रही है क्योंकि नीतीश कुमार ने अपने पैरों पर कहीं ना कहीं कुल्हाड़ी मार ली है। एक वक्त की पहले की अगर बात करें तो वो एनडीए के साथ थे, फिर उन्होंने एनडीए का दामन छोड़ा, फिर यहाँ पर देखा गया कि एक बार फिर लोकसभा चुनाव से पहले वो एनडीए का साथ देते नजर आए और 9वीं बार मुख्यमंत्री बनने की उन्होंने शपथ ग्रहण यहाँ पर कर लिए। लेकिन एक बड़ी मुश्किल इस वक्त नीतीश कुमार के लिए खड़ी हो गई है। बता दें आपको कि बिहार विधानसभा स्पीकर जो हैं, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा देने से मना यहाँ कर दिया है जिसके बाद से नीतीश को अब यहाँ एक और बड़ा झटका लगा है। यहाँ विधानसभा स्पीकर ने अपना इस्तीफा देने की बात को ठुकराया है। वो कहते हैं मैं नहीं दूंगा इस्तीफा। इसी को लेकर अब यहाँ ये चर्चा तेज हो गई है कि क्या अब खुद ही नीतीश की सरकार यहाँ पर गिर जाएगी। दूसरी तरफ यहाँ अगर बात की जाए बिहार में विधायकों की खरीद फरोख्त को लेकर, सबसे पहले आपको बता दें कि आरजेडी ने अपने विधायकों को यहाँ कभी हैदराबाद तो कभी दिल्ली पहुंचाया। दूसरी तरफ यहाँ अगर बात की जाए जेडीयू की तो उनको भी डर है कि उनके विधायकों को यहाँ कोई लेकर ना चले जाए। इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए मेरे साथ मेरे खास सहयोगी आकाश मौजूद है। आकाश, कैसे देखते हैं आप, यहाँ पर विधानसभा स्पीकर ने इस्तीफा देने से मना कर दिया तो इससे नीतीश की सरकार पर क्या गहरा असर पड़ेगा? बिल्कुल, देखिए नीतीश कुमार जिस प्रकार से एनडीए गठबंधन में जाकर जुड़े तो इससे साफ तौर पर यह जाहिर होता है कि नीतीश अपने फायदे के लिए थे। लेकिन यहाँ पर इस्तीफे की बातें चल रही है, अगर यहाँ पर ऐसा कुछ देखने को मिलता है तो जाहिर तौर पर नीतीश का जो राजनीतिक करियर था, जो बीजेपी के साथ जाके वो साधना चाहते थे और ये बताना चाहते थे कि बिहार में दोबारा से नीतीश कुमार ही आएंगे, वो कहीं ना कहीं होता हुआ नजर नहीं आ सकता। देखिए नीतीश कुमार की अगर हम बात करें तो नीतीश कुमार अपने फायदे के लिए बीजेपी में गए थे और उसी के लिए इन्होंने बीजेपी से पहले यहाँ पर लालू के साथ अपना नाता जोड़ा था। तो यहाँ पर नीतीश अपने फायदे का देखते हैं। लेकिन इस्तीफे की बातों को लेकर जो चर्चाएं चल रही हैं, ऐसे में न सिर्फ इस्तीफा बल्कि जो दूसरे पार्टी के नेता हैं, जो विपक्ष के नेता हैं, जो इनसे जुड़े नेता हैं, वो भी यहाँ पर कई बागी रुख अपना रहे हैं। देखिए लल्लन सिंह को लेकर यहाँ पर चर्चाएं भी तेज है कि लल्लन सिंह अगर यहाँ पर नीतीश से कहीं ना कहीं हट गए थोड़ा सा तो यहाँ पर नीतीश कुमार को दिक्कत हो सकती है, क्योंकि नीतीश के पास जो विधायक दल है उससे लल्लन भी जुड़े और लल्लन सिंह अगर उन विधायक दलों को लेकर लालू के पास पहुंच जाते हैं तो देखिए यहाँ पर नीतीश कुमार की सरकार बिगड़ सकती है। नीतीश कुमार जिस औहदे के हिसाब से गिने जाते हैं, जिस लिए वो एनडीए में गए, क्योंकि उनके पास जो विधायक दल है वो कम है और यहाँ पर लालू के पास 79 का विधायक दल है, जो ये बताता है कि लालू का खेमा नीतीश से मजबूत है। लेकिन मुख्यमंत्री यहाँ पर नीतीश कुमार ही बनते। लेकिन आने वाले वक्त पर ये कहीं ना कहीं दावे ठोके जा रहे थे कि नीतीश कुमार अगर यहाँ पर लालू के साथ बने रहते तो यहाँ पर तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता था। लिहाजा नीतीश को इस बात को कहीं ना कहीं अंदाजा हुआ, वो एनडीए में चले गए। एनडीए में जाने से एक तो उनके विधायक दलों की संख्या बढ़ी और मुख्यमंत्री बनने की जो उनकी उम्मीदें थी उस पर मोहर लग गई कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन जो लल्लन सिंह अगर वो यहाँ पर बागी होते हैं तो वो लल्लन सिंह अपना विधायक दल लेकर यहाँ पर लालू के साथ जा सकते हैं और लालू को जीतने के लिए यहाँ पर ज्यादा विधायकों की जरूरत नहीं। बता दें कि यहाँ पर 122 का आंकड़ा वो कहीं ना कहीं पार कर चुके हैं और जीतन मांझी को जोड़ा जाए, चिराग पासवान को जोड़ा जाए तो इतना आंकड़ा उनका बन गया। लेकिन ऐसे में 2-4 सीटें ही उनको चाहिए। अगर 2-4 सीटें यहाँ पर आ जाती हैं लल्लन सिंह के द्वारा तो मान के चलिए कि नीतीश का जो पाला बदल था वो उनके साथ ही बदल सकता है, क्योंकि यहाँ पर तेजस्वी यादव खुद ये बोलते नजर आए कि अभी खेला बाकी है। तो वाकई में बिहार में अगर एक आध नेता यहाँ पर गद्दारी करते हैं जिस प्रकार से नीतीश ने करी चुनाव से पहले, तो यहाँ पर नीतीश के साथ भी खेला हो सकता है। बिल्कुल, यहाँ पर आपको बता दें कि नीतीश के साथ यहाँ बड़ा खेल होता हुआ नजर आ सकता है। बता दें आपको 12 तारीख को फ्लोर टेस्ट की तारीख है। 12 तारीख को यहाँ पर नीतीश कुमार को यहाँ बहुमत साबित करना है। क्या नीतीश कुमार यहाँ बहुमत साबित कर पाएंगे या नहीं, ये भी एक बड़ा सवाल इस वक्त उठ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से नीतीश कुमार और एनडीए के गठबंधन से यहाँ तमाम राजनीतिक दल नाराज है। जीतन राम मांझी अपनी नाराजगी बार बार अपने बयानों से जारी कर रहे हैं। कभी यहाँ पर कहते हैं कि उन्हें 1 रोटी नहीं 2 रोटी यहाँ पर चाहिए, यानी कि उनको 1 मंत्रालय नहीं यहाँ पर 2 से 3 मंत्रालय उनके खाते में आने चाहिए। दूसरी तरफ उपेंद्र कुशवाहा यहाँ पर बड़े बयान देते हैं। तीसरी तरफ नीतीश कुमार के विधायक यहाँ पर बात करें हम दौलत नहीं है यार, दौलत पैच। अगर हम बात करें यहाँ पर नीतीश के विधायकों की तो यहाँ पर नीतीश के विधायक में से गोपाल मंडल भी उनके साथ कहीं ना कहीं नाराज नजर आ रहे हैं। अगर ये सब तमाम राजनीतिक दल और विधायक आरजेडी के खाते में चले जाते हैं तो नीतीश कुमार की सरकार क्या वाकई में यहाँ पर गिरती नजर आएगी क्या आकाश?
बिल्कुल वाकई देखिए इसमें कोई दो राह ही नहीं है, क्योंकि नीतीश ने विधायक दलों के दम पर ही यहाँ पर बीजेपी को ज्वाइन किया और उनको इस बात का अंदाजा था कि अगर बीजेपी के साथ जुड़ते हैं तो जो विधायक दल की कमी उनके पास है वो बीजेपी में जुड़ने से कम हो सकती है, और ये ऐसा हुआ भी। नीतीश कुमार यहाँ पर इंडिया गठबंधन से हटे, एनडीए में जाकर शामिल हुए, जिससे कि कहीं ना कहीं विधायक दलों की संख्या में बढ़ोतरी हुई, क्योंकि बीजेपी के पास अपना विधायक दल था। लेकिन यहाँ पर जब उनके ही साथ के व्यक्ति विरोधी हो जाएं, उनके विपक्ष के लोग अपनी आप को मजबूत कर लें, तो यहाँ पर नीतीश कुमार को कई झटके लगते हैं। देखिए चिराग पासवान भले अकेले के सांसद, लेकिन वो कई सांसदों को यहाँ पर जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, कई विधायक दलों को अपने साथ जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, और ये बता रहे हैं कि अगर वो यहाँ पर राजनीति खेलना जानते हैं नीतीश कुमार, तो नीतीश कुमार के साथ साथ और भी नेता हैं जो राजनीति जानते हैं। देखिए लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार दोनों बड़े नेता, दोनों ने राजनीति का अच्छा खासा ज्ञान प्राप्त कर रखा, और बिहार की राजनीति में दोनों ने बड़े बड़े यहाँ पर काम किए, बड़ी राजनीति खेली। तो यहाँ पर अगर नीतीश यहाँ पर इक्का है तो बादशाह के रूप में यहाँ पर लालू को भी देखा जा सकता है, क्योंकि लालू किसी से कम नहीं, और अपने बेटे को यहाँ पर मुख्यमंत्री बनाने के लिए लालू हर वो प्रयास कर रहे हैं जिससे यहाँ पर उनको फायदा हो सके। और देखिए नीतीश कुमार ने अगर गद्दारी की तो लालू यादव ने भी यहाँ पर कई नेताओं को अपने साथ शामिल करने की, गद्दारी करने की बात कर दी। देखिए यहाँ पर खेल की बात की जा रही, अगर ललन सिंह के विधायक मांझी और ऐसे तमाम लोग शामिल हो जाते हैं तो लालू का खेमा बढ़ सकता है और नीतीश को झटका लग सकता है। हालांकि मांझी की अगर बात करें तो मांझी के पास 4 विधायक दल है, लेकिन उसके बाद भी वो यहाँ पर 2 मंत्रालय 2 मंत्रियों की मांग करते हैं। तो ये अपने आप में सवाल है कि ऐसे में जब 4 विधायक दलों के नेता अपनी अपनी मांगे रख रहे हैं तो इंडिया गठबंधन आकर जाएगा। देखिए इंडिया गठबंधन अपने आप में टूटता जा रहा है। ऐसे में लालू यादव के पास भले विधायक दल ज्यादा है, लेकिन उतना नहीं कि नीतीश के बराबर हो सके, और बाकी सबको साधना। यहाँ पर जीतन राम मांझी को तक बोल दिया गया कि आपको मुख्यमंत्री बना देंगे, तो जो 4 सीटों वाला व्यक्ति है अगर वो मुख्यमंत्री बन सकता है तो सोचिए ललन सिंह तो कई विधायक दल को ला सकते हैं। तो ललन सिंह भी यहाँ पर मुख्यमंत्री बनने की दावेदारी ला सकते हैं, और मुझे लगता है कि अगर ऐसा ललन सिंह करते हैं तो मांझी से ज्यादा तवज्जो उनको मिलेगा। यहाँ ललन सिंह का जिक्र किया है आकाश ने। वाकई में आपको बता दें कि बीते 1 महीने पहले नीतीश कुमार यानी कि जेडीयू पार्टी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देते नजर आए थे ललन सिंह। हालांकि इस्तीफा उन्होंने खुद नहीं दिया था, उनसे दिलवाया गया था। कारण बड़ा यहाँ पर यह था कि ललन सिंह यहाँ पर करीबी माने जाते हैं लालू यादव के और तेजस्वी यादव के, जिसके चलते विधायकों ने यहाँ पर शिकायत दर्ज करी थी नीतीश कुमार से कि जो ललन सिंह है वो यहाँ कहीं ना कहीं सेंधमारी कर सकते हैं अपनी पार्टी के अंदर, क्योंकि वो आरजेडी से मिल रहे हैं बार बार जाकर, जिसके चलते ललन सिंह ने इस पद से इस्तीफा दे दिया। अब यहाँ पर यह भी जिक्र तेज है कि ललन सिंह भी अब यहाँ बगावत कर सकते हैं पार्टी से। बिल्कुल करने के लिए यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि ललन सिंह को जब अध्यक्ष पद से हटा दिया तो उन्हें बगावत करने में क्या जा रहा है। और जब यहाँ पर एक राज्य का सीएम बार बार बगावत कर सकता है हर गठबंधन से, कभी महागठबंधन, कभी इंडिया गठबंधन, कभी एनडीए, इस गठबंधन से उस गठबंधन में जाना, तो यहाँ पर नेता और मंत्री क्यों नहीं कर सकते हैं आकाश? बिल्कुल वाकई में देखिए कोई दो राय नहीं, जब मुख्यमंत्री अपने फायदे के लिए दूसरे गठबंधन में जा सकता है तो मंत्री बिल्कुल जा सकते हैं। बिहार की राजनीति में हर वो नेता ये चाहता है कि अगर आज वो विधायक है तो कल वो प्रधानमंत्री बने, और इसका सपना नीतीश कुमार भी देख रहे थे। देखिए नीतीश कुमार जब मुख्यमंत्री थे तब उनको इस बात का लालच था कि प्रधानमंत्री बनेंगे, इसलिए इंडिया गठबंधन से जुड़े, इंडिया गठबंधन की नींव रखी, क्योंकि उनके नेता ये बता रहे थे, उनके विधायक दल ये बता रहे थे कि आप ही मुख्यमंत्री के बाद प्रधानमंत्री बनेंगे, आपसे बेहतर दावेदार है कौन। लेकिन यहाँ पर राहुल गांधी भी खुद को यहाँ पर दावेदार बताने लगे प्रधानमंत्री के। यहाँ पर अखिलेश यादव के जो उम्मीदवार थे वो ये बताने लगे कि वो प्रधानमंत्री की दावेदार है। तो नीतीश को इस बात को समझ में आया कि यहाँ पर प्रधानमंत्री छोड़िए, मुख्यमंत्री कुर्सी को भी खतरा हो सकता है, एनडीए में चले जाएं ज्यादा फायदा होगा। लेकिन नीतीश कुमार शायद ये भूल गए कि अगर वो गद्दारी कर सकते हैं तो उनके साथ के नेता भी कर सकते हैं। मुख्यमंत्री के लिए अगर वो एनडीए में जा सकते हैं तो अपने पद के लिए, अपने बड़े पद के लिए यहाँ पर ललन सिंह जैसे नेता, उनके पार्टी के कई विधायक दल, उनके पार्टी के कई सांसद क्यों नहीं बगावत कर सकते? बिल्कुल बगावत कर सकते। और मुझे लगता है कि कई लोकसभा चुनाव से पहले जैसे नीतीश ने यहाँ पर झटके दिए दूसरे पार्टी को, इंडिया गठबंधन को, कहीं उनकी पार्टी के नेता उनको ही झटका न दे दे। बहुत बहुत धन्यवाद आकाश, आपका विस्तार पूर्वक आपने हमारे दर्शकों को यहाँ पर जानकारी दी। लेकिन यहाँ पर ये देखना जरूरी होगा कि जैसे जैसे 12 तारीख नजदीक आ रही है, नीतीश की मुश्किलें और टेंशन और ज्यादा बढ़ती नजर आ रही है। क्या कहना है आपका इस रिपोर्ट पर? कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें और देखते रहिएगा SPN9 न्यूज। धन्यवाद।